Hello students, how have you been? I hope all of you doing great and well. So today I'm going to teach you lesson 2, class 7th, Inside Our Earth. We already have discussed about inside this topic, Inside Our Earth. बट एज इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले जो बात आती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यू नो आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर जो है आपको दिख रहा है क्या क्या चीजें हैं. अर्थ के ऊपर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं रिवर्स हैं. ठीक है, कैसी सोइल पाई जाती है, कहीं मिनरल्स हैं. बट बात करें कि इनसाइड आर अर्थ, हमारे इनसाइड अर्थ के अंदर पार्ट में क्या है, उसके बारे में हमारे को कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा इनसाइड आर अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो किस तरीके का है. सो देखो, द अर्थ आर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट. जो हमारी अर्थ है हमारा होमलैंड है और एक डायनेमिक प्लेनेट है. डायनेमिक क्या मतलब क्या है, गतिशील है. अगर हम बात करें तो आपको पता है अर्थ 2 टाइप्स के मूवमेंट्स करती है. फर्स्ट मूवमेंट्स कौन सा होता है बेटा, रोटेशन की बात करें. दूसरा मूवमेंट कौन सा होता है, रेवोल्यूशन होता है. देखो रोटेशन क्या होता है, व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. जब अपने ही एक्सिस पर अर्थ क्या करती है, मूव करती है, उसको बोलते हैं रोटेशन. और जब अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थ अराउंड मूव्स अराउंड द सन, इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, ये आपको पता है. इसके अलावा हम बात करें कि डायनामिक प्लेनेट है वो कैसे है, कि आप देखोगे अर्थ का जो एक तो मैंने आपको डिस्कस बताया था कि हम बात करते हैं अर्थ का एक तो इंटीरियर पार्ट है. सपोज कीजिए अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, इसका एक तो ये पार्ट हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, और एक अंदर वाला पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया. तो हम बात करें एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर, मैंने आपको बताया था कुछ फोर्सेस हैं जो काम करते हैं, जैसे लाइक विंड काम कर रही है. ठीक है, रिवर से इरोजन वगैरह होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होता रहता है, कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. तो कुछ ऐसे जो होते हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो किस तरीके का है, तो हम इसमें वही डिस्कस करेंगे. तो कह रहा है द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट. इट इज ए कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस. के अंदर चेंजेस आते रहते हैं. कोई तो चेंजेस आते हैं बहुत एकदम से सडनली, मूवमेंट्स की वजह से चेंजेस आ जाते हैं. कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो धीरे 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 चेंजेस आते रहते हैं. आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर कि कभी जो इंडिया था वो साउथर्न पार्ट के अंदर था, अभी इंडिया कौन से पार्ट में है, वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में है. ये कैसे हुआ, ये मूवमेंट्स होते रहे. ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप 11th क्लास में जब पढ़ोगे. तो हम वही बता रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आते हैं कुछ इसके आउटसाइड में और कुछ इसके इनसाइड में क्या होते रहते हैं, चेंजेस आते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड, आपने हैव यू एवर का मतलब क्या है, हाँ आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है. क्या आपके माइंड के अंदर, क्या आपको कभी ये जानने के लिए आप ईगर नहीं होते हैं, क्या आप कभी उत्सुक नहीं होते, क्या आपके अंदर ईगरनेस नहीं होती है कि अर्थ के अंदर पार्ट में क्या होगा, है ना. तो आज हम उसमें वही डिस्कस करेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ किससे मिलकर बनी है. देखो बेटा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो पार्ट है जस्ट लाइक ए ऑनियन, ऑनियन की टाइप का है, बताया गया है कि जिस तरीके से ऑनियंस में क्या होती है, लेयर्स होती है. आप एक लेयर को हटाओगे दूसरी लेयर निकलती है, फिर दूसरी को हटाओगे तो तीसरी लेयर निकलती है. जस्ट लाइक अगर इसी तरीके से क्या होता है बेटा, अर्थ है. अब कुछ बच्चे जो एग खाते हैं, ठीक है, मैंने कभी एग नहीं खाया, आई एम प्योर वेजिटेरियन, बट कुछ हैं जो एग खाते हैं, उन्होंने एग देखा होगा कि जिस तरीके से एग के 3 पार्ट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक आप अर्थ को वैसे ही क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. ओके, तो अर्थ का देखो आप बेटे, इसमें सबसे ऊपर जो पार्ट दिखाया गया है, ये वाला पार्ट जो जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, आप देख रहे हो हम रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, वो किसके ऊपर है, वो सारा पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है बेटा, क्रस्ट. ये कौन सा पार्ट है, क्रस्ट पार्ट है. सबसे ऊपर जो लेयर है अर्थ की वो कौन सी है, क्रस्ट है. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड लेयर है वो कौन सी होती है, सेकंड लेयर इज मेंटल एंड थर्ड लेयर इज इनर कोर, जिसको बोलते हैं कोर बोलते हैं. इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको आउटर कोर, इनर कोर. ओके, सो अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं.
मैंने अभी आपको बताया जस्ट लाइक एन ऑनियन, ऑनियन की तरीके ही क्या होती है, अर्थ की भी लेयर्स होती हैं। तो ये कह रहा है द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। द अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। कवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, इट इज द थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है वो ये क्रस्ट होती है, जिसकी आपको पता है डेप्थ कितनी होती है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल। और अगर हम बात करें उसकी ओशियंस की, तो ओशियंस में कितनी होती है, ओनली 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। क्रस्ट की डेप्थ कॉन्टिनेंट में कितनी होती है, 35 किलोमीटर होती है। अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन में कितनी होती है, ओनली 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। द मेन मिनरल्स जो होते हैं, अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कौन से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसको आप बोल सकते हो सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, SiAl, सियाल, SiAl। SI से क्या बनेगा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था जो मैग्नीशियम होती है उसकी, ओशियंस की होती है, वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीमा, SIMA, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। क्लियर है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कह रहा है जस्ट बेंथ द क्रस्ट, क्रस्ट के बिल्कुल ही नीचे आप कौन सा पार्ट देख रहे हो, मेंटल का पार्ट देख रहे हो। और मेंटल की मैंने आपको बताई थी, इसकी जो डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी है बेटा, कोर है। एंड कोर किसका, इसका जो रेडियस बताया वो कितना बताया, 3500 किलोमीटर। इसका रेडियस कितना होता है, 3500 किलोमीटर। इट इज द मेन मेड, इट इज मेनली मेड बाय ये निकिल, यानी निफे जिसको कहते हैं, निकिल प्लस फेरियस से मिलकर बनती है। निकिल एंड आयरन जिसको बोलते हैं निफे, निकिल एंड फेरियस से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको पता चल गया इसमें एक की अर्थ की 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट होती है, जिसकी डेप्थ कितनी बताई है, कॉन्टिनेंट में 35 किलोमीटर, ओशियंस में 5 किलोमीटर बताई है। उसके बाद मेंटल है, मेंटल कहाँ तक होता है, जस्ट बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे 2900 किलोमीटर तक। और उसके बाद कोर, कोर की कितनी बताई है बेटा, इसमें रेडियस बताया है कोर का 3500 किलोमीटर। यहां तक आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। सो हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रॉक साइकिल। इसमें बात करते हैं, अब आपको पता है कुछ जो हमारे अर्थ के ऊपर, ऊपर पार्ट के ऊपर रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ रॉक्स जो हैं कैसे मिलकर बनी है। पहले तो हम बात करते हैं द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है वो मेड बाय अप रॉक्स, रॉक से मिलकर बना है। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं। अलग अलग टाइप की रॉक्स में अलग अलग टाइप्स की मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, रॉक का कलर डिफरेंट हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, टेक्सचर अलग हो सकता है। तो कह रहे देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 मेजर टाइप्स की रॉक्स हैं। एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ इसमें। यस, 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितनी, 3 मेजर टाइप्स की रॉक्स हैं। यस, रॉक्स है 3 मेजर टाइप्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे फर्स्ट जो बनती है वो कौन सी रॉक्स बनती है, वो बनती है इग्नियस रॉक्स। सेकंड नंबर पे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है व्हेन द मोल्टन मेग्मा। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, वोल्केनोस आते हैं। वोल्केनो से जो मेग्मा निकलता है, मेग्मा के कूल होने की वजह से जो रॉक बनती है उस रॉक को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। उस रॉक को क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक बोला जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि मेग्मा जो होता है, जिसको इंटीरियर पार्ट में बोलते हैं लावा, वो लावा बाहर ना आकर अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। तो उससे इंटीरियर पार्ट्स में भी कुछ रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रॉक्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। रॉक्स भी एक तो इंटीरियर रॉक्स होती है, एक एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है, ठीक है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मेग्मा कूल्स, जब मोल्टन मेग्मा कूल ठंडा होता है, इट बिकेम सॉलिड, ये सॉलिड हो जाता है। रॉक्स thus formed are called igneous rocks, so उनसे जो रॉक्स बनती है उनको बोलते हैं igneous rocks।
ये दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही रॉक्स बनती हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस, दो टाइप की इग्नियस रॉक्स होती हैं। फर्स्ट इज, मैंने आपको बताया इंट्रूसिव रॉक्स, कभी कभार समटाइम्स जो क्या होता है लावा बाहर ना आकर वो क्या होता है अंदर ही ठंडा हो जाता है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ही ठंडा हो जाता है, उससे जो रॉक्स बनती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और जब लावा बाहर आता है, ठीक है, तो उससे जो रॉक्स बनती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ये आपको? इसके बाद कह रहे हैं कैन, कौन कौन सी हम बात कर लेते हैं। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cooled down and became solid. Rocks formed in such a way crust is called extrusive rocks. They have a very fine grained structure. इनमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। द दक्कन प्लेट इज मेल्ड अप, अब आपसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि दक्कन का जो प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू है वो कौन सी रॉक से मिलकर बना हुआ है? वो बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। Sometimes the molten magma cool down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive. इग्नियस रॉक्स मैंने भी बताया ना कि कभी कभार लावा जो बाहर ना आकर अंदर ही ठंडा हो जाता है उससे बनती है इंट्रूसिव रॉक्स, जिसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ सच ए रॉक्स, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स रोल डाउन क्रैक। रॉक्स के अंदर जब इग्नियस रॉक्स में क्या आ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, हिट उसके ऊपर गर्मी पड़ती है, ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन, वो क्या हो जाती है स्मॉल पीसेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड, ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये सेडिमेंट छोटे छोटे जब टुकड़े हो जाते हैं तो उनको हवा उड़ाकर ले जाएगी या पानी उनको बहाकर ले जाता है, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड, विंड इनको कई दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट करती है, वाटर से डिपॉजिट होते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड hardened to forms layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. और जब इनसे सेडिमेंट से क्या बनती है, कोई रॉक्स बनती है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन इज, ये हो गया। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स, जब इसके अंदर फॉसिल्स फ्यूल्स, आप में मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, कौन सी रॉक्स में होते हैं? वो सेकंड टाइप सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स की रॉक्स जो है आपके सामने, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में चेंज हो सकती है बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट, स्लेट क्ले किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में। एंड लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, रोड्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन, स्टोन का यूज किया जाता है, हम गेम्स खेलने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप्स की रॉक्स मैंने अभी आपको बताई, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जिसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, सबसे पहले यही रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स होती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है, ठीक है। इंट्रूसिव का एक्सट्रूसिव का एग्जांपल कौन सा है? बेसाल्ट। और इंट्रूसिव का एग्जांपल कौन सा है? ग्रेनाइट। उसके बाद बनती है सेडिमेंट्री, और इग्नियस और सेडिमेंट्री से क्या बन सकती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल सबसे पहले देखो, आपको मैं इसी में क्लियर कर देती हूँ, ये वोल्केनो है, वोल्केनो से ये ऊपर क्या निकल रहा है बेटा? ये लावा निकल रहा है, ठीक है। लावा जो है वो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये बता रहा है मेग्मा है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर उसको बोलते हैं मेग्मा। अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर क्या होता है? मेग्मा होता है। मेग्मा किसके थ्रू बाहर आता है? वोल्केनोस के थ्रू क्या होगा? बाहर आएगा, उसको बोलते हैं बेटा लावा। ये लावा निकलेगा, लावा से क्या बनेगी? इग्नियस रॉक। वो जब ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से क्या बनती है? इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक से मैंने भी आपको बताया था, जब इग्नियस रॉक्स के ऊपर हिट पड़ेगी, ठीक है, और उसके क्या हो जाते हैं? सेडिमेंट्स, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। देखो आपको ये पीसेस दिख रहे हैं, टुकड़े हो गए, ठीक है। और टुकड़े बाद में जब वो किसी जैसे इकट्ठे हो रहे हैं
तो उसके वाटर की वजह से या उनका जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, विंड करती है उनका और वाटर करता है, और उनसे क्या हो जाती है, जो रॉक्स बनती है उस रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, और मेटामॉर्फिक से वापस से क्या बनता है, मेग्मा बनता है, और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इवन अब भी आपको कोई डाउट होता है तो यू कुड आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।